हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज जो हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक है आपका हाउ टू प्रिपेयर सीएमए इंटर लॉ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने सीएमए फाइनल की तो वीडियो बना दी, सीएमए इंटर की भी बना दो। तो गाइस, मैं अगर आपसे बात करूं तो ये पेपर बहुत सारे बच्चे कहते हैं टफ है। सीएमए इंटर का लॉ ये टफ नहीं है। उसके दो रीजन है जो आप लोगों को टफ लगता है। पहली बात, ये पेपर टफ नहीं है, लेंदी बहुत है। आपका जो सीएमए इंटर का लॉ है वो खत्म ही नहीं होता, उससे इतना बड़ा समंदर है वो जो खत्म ही नहीं होता। आपके सीएमए इंटर लॉ में इंडस्ट्रियल लॉज भी हैं, एथिक्स भी है, बिजनेस लॉ भी है, कंपनी लॉ भी है। आपका सीएमए इंटर का लॉ सीएस वालों से भी ज्यादा है और सीए वालों से भी ज्यादा है। ऑल्दो सीएस में 5 या 6 पेपर लॉ के होते हैं, लेकिन अगर मैं एक पेपर से कंपैरिजन करूं ना, किसी एक पेपर से 100 मार्क्स के, तो उसके हिसाब से आपका पेपर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। सेम आपका कोर्स सीए इंटर के कोर्स से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो बच्चे मेरे यूट्यूब पे मेरे को फॉलो करते हैं वो जानते होंगे मैं सीए सीएस सीएमए तीनों को ही पढ़ाता हूं, तो इसलिए मेरे को इन चीजों का आइडिया है ही। तो अब मैं अगर तुम्हारे को बताऊं कि मेरे को पता है कौन सा कोर्स को कराने में कितना टाइम लगता है, अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो आपका जो कोर्स है वो 100 मार्क्स का है और उसकी जो बाइफर्केशन है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। जैसा आपको पता है आपके कोर्स में 4 चीजें, पहला है कंपनी लॉ, देन है बिजनेस लॉ, देन है इंडस्ट्रियल लॉ, देन है एथिक्स। कंपनी लॉ आपका 35 मार्क्स का है, बिजनेस लॉ आपका 30 मार्क्स का है, इंडस्ट्रियल लॉ आपका 25 मार्क्स का है, एथिक्स आपकी 10 मार्क्स की है, टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का है। जब बच्चा तैयारी करने बैठता है ना, तो तैयारी करते वक्त वो गलती क्या करता है, वो ये देखता है कि कौन सा टॉपिक जब से छोटा है पहले उसको खत्म कर दो। छोटे छोटे जल्दी खत्म होते हैं, तसल्ली मिलती है ना। तो बच्चा ना उल्टा स्टार्ट करता है, एथिक्स पढ़ता है, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ता है, देन आता है कंपनी लॉ पे, देन आता है बिजनेस लॉ पे। जिंदगी में हरकत नहीं करनी। और कंपनी लॉ से तो बच्चे बहुत डरते हैं, कंपनी लॉ से बच्चे बहुत डरते हैं। मैंने देखा है सीएमए का बच्चा कंपनी लॉ से बहुत ज्यादा डरता है। वो बिजनेस लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स में कंफर्टेबल रहता है, लेकिन कंपनी लॉ से कंफर्टेबल नहीं होता। और तुम्हें मैं लिख के दे रहा हूं, जिसको कंपनी लॉ ढंग से नहीं आता ना, वो इन बाकी सारे लॉज में भी कहीं ना कहीं अटकेगा, बाकी सारी जगहों पे कहीं ना कहीं अटकेगा। कंपनी लॉ कह सकता हूं मैं एक सेंटर है, जिसके केंद्र बिंदु है, जिसके चारों तरफ सारे घूमते हैं, ये सारे लॉ सारे घूमते हैं। कंपनी लॉ आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो मेरी पहली ओपिनियन है, आपको हमेशा कंपनी लॉ से स्टार्ट करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो वेटेज के हिसाब से भी अच्छा है। ऑल्दो ये लेंदी है, ऑल्दो ये और अदर लॉस से लेंदी है, लेकिन ये एक बार स्ट्रांग हो गया ना, अदर लॉस कराना आसान रहेगा। कंपनी लॉ आपको सबसे पहले करना चाहिए। वैसे ना ऑल्दो तो लॉजिकली कंपनी लॉ से पहले भी आपको ना बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोग सीएमए फाउंडेशन में पढ़ के आते हो, इसलिए मैं आपको यहां पे करने को सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोबारा रिपीट है बिजनेस लॉ में। सच्चाई तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लॉ से भी पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आना जरूरी है, क्योंकि वो सारे लॉ का बेस है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आपको इसलिए पढ़ने को नहीं बोल रहा इंटर लेवल पे, क्योंकि वह फाउंडेशन में पढ़ के आया, आपको थोड़ा बहुत बेस पता है उसका। तो इसलिए आपको इंटर लेवल पे जब स्टार्ट करना है तो आपको पहले कंपनी लॉ से स्टार्ट करना है, देन आपको बिजनेस लॉ खत्म करना है, देन आपके पास चॉइस है, चाहे तो एथिक्स खत्म करो, चाहे तो इंडस्ट्रियल लॉ खत्म करो। इन दो में आपके पास चॉइस है, पहले क्या खत्म करना है। अगर मैं तुम्हारे को सच्चाई बताऊं तो एथिक्स का पोर्शन 10 मार्क्स के हिसाब से जितने इसके नंबर है उतना इसका कंटेंट नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। और इंडस्ट्रियल लॉ भी अगर मैं बताऊं तो जैसे हमारी, मैं अपनी बुक्स के हिसाब से बताऊं तो हमारी अपनी बुक कंपनी लॉ की अप्रोक्सीमेटली 250 टू 300 पेजेस के आसपास की है। बिजनेस लॉ की भी अप्रोक्सीमेटली 150 टू 200 पेजेस के आसपास की है। इंडस्ट्रियल लॉ खाली, मतलब मान लो अगर इस पे 250 पेज मान लो, 250 पेजेस इस पे मान लो हमारी बुक में से, 250 पेजेस इस पे भी मान लो मोटा मोटा, और ये मुश्किल से 60 पेजेस की है, और ये मुश्किल से 10 टू 12 पेजेस की है। तो अगर देखा जाए तो 10-12 पेज पढ़कर 10 नंबर, इसका मतलब हर पेज पे 1 नंबर है ना। और यहां पे भी सिर्फ 60 पेज पढ़कर 25 नंबर, लेकिन यहां पे 250 पेज पढ़ के 35 नंबर, और यहां पे 250 पेज पढ़कर 30 नंबर। तो देखा जाए तो इधर कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन वेटेज बहुत कम है। अगर वेटेज के हिसाब से देखो और कंटेंट के हिसाब से देखो तो ये ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा बढ़िया है। कम पढ़कर ज्यादा नंबर आने के, लेकिन ये समझ ही नहीं आएंगे तब तक जब तक ये दो लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बेसिकली मेरी पहली ओपिनियन ये है कि आपको सबसे पहले कंपनी लॉ से स्टार्ट करना है, पहले सीक्वेंस बता रहा हूं, देन बिजनेस लॉ पे आना है, देन इंडस्ट्रियल लॉ कर लो या एथिक्स कर लो, या आप पे चॉइस है। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब एक चीज आती है कि बच्चे को कब तक लॉ खत्म हो जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। अभी आपका जुलाई चल रहा है, आपका अटेम्प्ट है दिसंबर में। अभी दिसंबर की तरफ से बात करो, सितंबर वाले बच्चे तो मैं मान के चल रहा हूं तक तैयारी कर चुके होंगे, जिनका सितंबर अटेम्प्ट है। और अगर पोस्टपोन ही होगा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर पोस्टपोन हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे और अटेम्प्ट सीधा दिसंबर हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन वो बात की बात है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको जो प्रिपेयर करना है वो कैसे करना है, दिसंबर के हिसाब से बता रहा हूं।
तो आपका भी जुलाई चल रहा है, आपको किसी भी टीचर की क्लास लो, जैसे हम भी लॉ पढ़ाते हैं और भी कई टीचर पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे से लो, किसी से भी लो, जिस भी टीचर से क्लास लो, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आप जब भी लॉ ले रहे हो, आपको लॉ जुलाई जैसे चल रहा है, लेने के बाद 3 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली लॉ पढ़ना है, भले 1.5 घंटे पढ़ो 2 घंटे पढ़ो, और 3 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली पढ़ के 3 मंथ्स में क्लासेस खत्म कर देनी है लॉ की। 3 मंथ्स में क्या करनी है, क्लास खत्म कर देनी है। तो जुलाई का मिड चल रहा है, तो जुलाई का आधा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का आधा, 15 अक्टूबर तक आपको खत्म कर देना है लॉ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि 15 अक्टूबर तक आपने एक बार क्लास में, जब टीचर ने कराया, वीडियो में आपने देखा, फेस टू फेस क्लास तो आजकल ले ही नहीं पाओगे आप लोग पैंडेमिक की वजह से, तो वीडियो क्लासेस जब आपने एक बार उसमें देखा, तो उसमें क्लास से देखने के बाद खत्म करा, तो डेली बेस पे उसको डेली रिवाइज करा। एक रिवीजन तो आपकी साथ कोर्स की खत्म हो जानी चाहिए जब आप लेक्चर्स देख रहे हो। 15 अक्टूबर आपकी डेडलाइन होनी चाहिए कि 15 अक्टूबर तक आपका वीडियो से, क्लासेस से कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, जो दिसंबर वाले बच्चे हैं। और 15 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, अच्छा एक बार तो साथ साथ ही पढ़ रहे हो, तो एक रिवीजन वही हो गई। फिर उसके बाद 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आपको सेकंड रिवीजन करनी है। अब टाइम 1 महीने में आप रिवाइज करो। उसके बाद 15 नवंबर से लेकर दिसंबर एंड तक आपको थर्ड रिवीजन करनी है, सॉरी नवंबर एंड तक, दिसंबर एंड तक नहीं, नवंबर एंड तक, मतलब 15 दिन का टाइम हो गया आपका मोटा मोटा। 15 नवंबर तो यहां तक हो गया, 16 नवंबर से लेकर नवंबर एंड तक आपको थर्ड रिवीजन करनी है। अगर आपने अपने लॉ को कम से कम 3 बार रिवाइज नहीं करा तो बेटा कुछ नहीं होगा पेपर में। 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपको क्या करनी है, थर्ड रिवीजन करनी है। और देन फोर्थ रिवीजन जो आप पेपर से एक रात पहले करते हो, वो करनी है, क्योंकि फिर 10 तारीख के आसपास से, 10 दिसंबर के आसपास से आपके पेपर चालू हो जाते हैं, तो मीनवाइल आप और पेपर पे भी ध्यान दोगे। अच्छा ये नहीं है कि जब मैं ये बोल रहा हूं तो इन पेपर को पढ़ना तो साथ में और पेपर पढ़ना छोड़ दोगे, ये आपको एक सिस्टम बनाकर रखना है कि लॉ ऐसे ऐसे पढ़ना है, आप अपने हिसाब से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे वो आप डिसाइड करो। तो आपको ऐसे एक कम से कम, अगर आपने लॉ की रिवीजन 3 से 4 बार नहीं करी तो बेटा कुछ नहीं होगा, बेटा कुछ भी नहीं होगा, मैं पक्का बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, फेल हो जाओगे। और अगर इतना कर गए तो मजा आ जाएगा, और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, खाली पास नहीं होगे, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे अगर ऐसे कर लिया। और अब एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर क्या लॉ में हमारे को लॉ की वर्डिंग लिखनी मैंडेटरी है? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी वर्डिंग लिख सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो, बस बीच में क्या करना, जगह जगह लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज कर देना, जगह जगह क्या करना, लॉ की वर्डिंग यूज कर देना। जैसे एग्जांपल, हम नॉर्मल जब किसी बंदे को जेल में डालते हैं तो हम उसको बोलते हैं पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स, नॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन हम उसको जब लॉ की भाषा में बोलते हैं तो हम बोलते हैं पुट दैट पर्सन टू द कन्फाइनमेंट, हिरासत में ले लो। तो आप वर्डिंग नॉर्मली इंग्लिश ही यूज करो, बस बीच में जगह जगह लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज कर दो, जगह जगह क्या कर दो, लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज कर दो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है, इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है, लॉ में उस चीज को बोलते हैं एम्बिट, इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है, एम्बिट, एमबीआईटी। तो एम्बिट और स्कोप एक ही मतलब है, लेकिन वर्डिंग अलग अलग है ना। तो आप जगह जगह लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज करो, नॉर्मल इंग्लिश यूज करो, लेकिन बीच में जगह जगह लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज कर दो। बाकी अपनी वर्डिंग में बना के लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लॉ की वर्डिंग रटने की जरूरत नहीं है। अब पेपर में बच्चा बोलता है कि सेक्शन नंबर याद करना मैंडेटरी है, बेटा एक चीज याद बता दूं, कंपनी लॉ के सेक्शन याद कर लो, ज्यादा बेटर है। कंपनी लॉ के सेक्शन याद करना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, क्योंकि वो कंपनी लॉ के सेक्शन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये फॉलो होता है। बिजनेस लॉ, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल लॉ के सेक्शन याद नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, एथिक्स में तो सेक्शन है ही नहीं भी याद होंगे तो कोई बात नहीं। तो ये आपको मैंने बताया कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, और कैसे कैसे किस चीज पे कितना टाइम देना है, और रिवीजन कैसे कैसे करनी है, कितनी बार करनी है। और एक चीज और, जब भी लॉ पढ़ो ना तो समराइज नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं? समराइज नोट्स बनाने हैं। समराइज नोट्स कैसे बनाने हैं? अपने हैंड रिटन बनाने हैं, कि मान लो अगर आपकी लॉ की बुक में 100 पेजेस हैं, तो आपकी जो समरी है, हमेशा जो समरी होनी चाहिए ना, वो 20 to 25% में खत्म हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब आप जो अपनी समरी बनाओगे वो 20 से 25 पेजेस की बनाओगे, 20 to 25 पेजेस की बनाओगे, 20 to 25 पेजेस की बनाओगे समरी। तो इसका जब भी आप समरी वगैरह बनाओगे लॉ की, तो 100 पेज की बुक है तो 20 से 25 पेज, 500 पेज की बुक है तो कम से कम 100 पेज या 125 पेज में आपकी समरी खत्म हो जानी चाहिए। उसका एक रीजन है, जब पहली 2 बार रिवाइज करोगे तो फुल फ्लेज बुक से रिवाइज करना, लेकिन पेपर से एक रात पहले जब रिवाइज वगैरह करोगे
तो अपने समराइज नोट्स पढ़ के जाना, तुम्हारे पास पूरी बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा, 3 और 4 वॉल्यूम तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता हमारे पेपरों में सीएमए के सीएस के पेपर में छुट्टी तो मिलती नहीं है, तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। और आजकल तो आपको पता है ऑल्टरनेट पेपर होते हैं, वैसे ग्रुप 1 का एक पेपर, देन ग्रुप 2 का एक पेपर, तो एक किस्म से एक छुट्टी मिल जाती है, लेकिन स्टिल एक आध दिन में भी कवर नहीं हो पाएगा, तो आपके समराइज नोट्स बने होंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टार्टिंग में टाइम कंज्यूमिंग जरूर लगेगा, लेकिन एक बार बन जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, हमारे लोगों के साथ, कि अगर तुम लोगों ने समराइज नोट्स नहीं बनाए और तुम लोग पूरी बुक नहीं पढ़ के जा पाए, किसी रीजन से तुम 500-600 पेज नहीं खत्म कर पाए एक रात पहले, तो तुम्हारे सपोज 50-100 पेज रह गए, तो तुम्हारे पेपर में दिमाग में यही घूमता रहेगा, तुम 500 पेज जो पढ़ के आए तुम्हारे को उसकी वैल्यू नहीं दिखेगी, तुम्हारे दिमाग में यही घूमता रहेगा, यार मेरे वो 50 पेज छूट गए, भगवान वहां से पेपर ना आ जाए, और चांस का पेपर वहीं से आएगा, है ना। तो इसलिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी तो किस्मत ही बहुत बुरी है, जो हम छोड़ के आते हैं पेपर वहीं से आता है, तो ऐसा ना हो तुम्हारे साथ, इसलिए बता रहा हूं अपने समराइज नोट्स बनाने हैं हैंड रिटन, ठीक। ऐसे करके तैयार करो, आपके लॉ में डेफिनेटली एग्जाम्शन आएगी, 60+ आएंगे। अब बच्चे से अब बात करते हैं थोड़ा सा तैयारी कैसे करनी है, तो बता दिया। अच्छा, पेपर लिखना कैसे है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कि राइटिंग स्किल्स वाली वीडियो, जिसपे पेपर केस स्टडी आ गई तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, उसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब बच्चा बोलता है हमारी क्लासेस की डिटेल, तो मैं वो बता दूं जरा हमारी क्लास के बारे में। जो हमारा सीएमए इंटर का लॉ है, वो अब तो क्योंकि सितंबर अटेम्प्ट का वो हमने 4000 का कर रखा है, लेकिन उसमें हम खाली 2 मंथ्स की वैलिडिटी देते हैं, तो सितंबर वाला अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो ले सकता है। और इसमें 4000 7000 में क्या है जरा मैं बता दूं, 7000 का, और दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे के लिए लॉ कितने का है, 7000 का। 7000 में आपको गूगल ड्राइव लेक्चर मिलेंगे प्लस सॉफ्ट कॉपी बुक्स मिलेंगी। तो बेसिकली मैं दिसंबर के हिसाब से बता रहा हूं, जो सितंबर अटेम्प्ट है उसके लिए हमारा लॉ का प्राइस 4000 है। अगर किसी को उसके लिए चाहिए हो तो आप मेरे से मैसेज कर लेना, डिटेल में शेयर कर दूंगा। मेनली जब मैं सारी डिटेल बता रहा हूं दिसंबर के हिसाब से बता रहा हूं। दिसंबर के हिसाब से जो हमारा लॉ का प्राइस है उसकी 3 चीजें हैं। 3 चीजें क्या है, अगर आपको गूगल ड्राइव लेक्चर चाहिए, हमारे गूगल ड्राइव के थ्रू लेक्चर चाहिए, प्लस सॉफ्ट कॉपी बुक्स चाहिए, तो प्राइस है 7000। नेक्स्ट, अगर आपको गूगल ड्राइव लेक्चर्स प्लस हार्ड कॉपी बुक्स चाहिए, प्रिंटेड बुक्स, तो प्राइस है 7500। ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। दिसंबर 20 अटेम्प्ट के लिए। और अगर आपको पेन ड्राइव लेक्चर्स प्लस हार्ड कॉपी बुक्स चाहिए, तो प्राइस है 8000। अब मैं जरा आप लोगों से बात कर लूं एक, क्या ध्यान से देखना, कि बेटा अब बच्चा हमसे पूछता है कि सर ये आपने प्राइस वगैरह तो बता दिया, ये ऑर्डर कैसे करना है, तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है नीचे की तरफ, आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप हाई लिख के भेज देना, और आप क्लासेस की डिटेल्स पूछ सकते हो, मैंने आपको बताई दी। आपको मैं पेमेंट डिटेल दे दूंगा, आप उसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको आपकी क्लासेस भेज दी जाएंगी। अब ये बच्चा बोलता है कि सर आजकल पैंडेमिक चल रहा है तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी निकाला है। क्या निकाला है, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी निकाला है, और आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दे सकते हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको जो देनी पड़ेगी वो जब आप बाय करोगे तब देनी है, और बैलेंस इंस्टॉलमेंट आपको विद इन 1 मंथ में देनी है। अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ना हर जगह वेरी करती है। अगर आप ये गूगल ड्राइव लेक्चर प्लस सॉफ्ट कॉपी बुक्स वाला कॉम्बो ले रहे हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 4000 की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4000 की, बैलेंस आपको 3000 विद इन 1 मंथ देना है, विद इन 1 मंथ देना, आपको 1 महीने का टाइम दे दिया जाएगा अरेंज करने के लिए पैसे। अगर आप गूगल ड्राइव लेक्चर प्लस हार्ड कॉपी बुक्स लेते हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो भी अब भी 4000 की है, और बैलेंस आपको 3500 कब देना है, विद इन 1 मंथ। ये वाला बैलेंस कब देना है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई, बैलेंस ये वाला 3500 कब देना है, विद इन 1 मंथ।
और अगर आप 8000 वाला लेते हैं तो उसमें 5000 आपको पहले देने हैं और 3000 आपका विद इन 1 मंथ। तो ये अलग अलग कॉम्बो हो गए। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में लेना है तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गूगल ड्राइव लेक्चर प्लस सॉफ्ट कॉपी बुक्स की 4000 की देनी है और 3000 आपको बैलेंस विद इन 1 मंथ देने हैं। अगर आप गूगल ड्राइव लेक्चर प्लस हार्ड कॉपी बुक्स लेते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4000 की देनी है, 3500 आपको विद इन 1 मंथ देने हैं। और अगर आप पेन ड्राइव लेक्चर प्लस हार्ड कॉपी बुक्स लेते हैं तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5000 की देनी है और बैलेंस 3000 आपको विद इन 1 मंथ देने हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको वैलिडिटी जो मिलेगी वो दिसंबर एंड तक की मिलेगी और व्यूज जो आपको मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलेंगे। व्यूज अनलिमिटेड मिलेंगे, 1 व्यू 2 व्यू का कोई चक्कर नहीं है, जितनी मर्जी बार देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वैलिडिटी खाली कहां तक होगी? लास्ट दिसंबर एंड तक होगी, खाली दिसंबर एंड तक होगी। अगर आप इसके बाद भी रिन्यू कराना चाहो, सपोज तुमने अभी तैयारी करे, तुम्हारा दिसंबर में देने का मूड नहीं, अगले जून में देना चाहो तो तुम रिन्यू करा सकते हो, उसके लिए नॉमिनल चार्जेस लगेंगे, रिन्यू भी करा सकते हो। तो ये वैलिडिटी हो गई। अगर मैं आपको बुक्स पेपर की बात करूं पढ़ाई की, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इस पेपर में पास करने की जिम्मेवारी मेरी, डेफिनेटली एग्जाम्पशन आएगी। हम आपको 4 चीजें देंगे, कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, बिजनेस लॉ, साथ में कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें कंपनी लॉ के क्वेश्चन आंसर होंगे। साथ में बिजनेस लॉ के क्वेश्चन आंसर हमने चैप्टर वाइज ही डाल रखे हैं बिजनेस लॉ के पीछे। तो ये आपको चीजें मिलेंगी सारी इकट्ठी प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। तो ये हमारी पूरी क्लासेस वगैरह की डिटेल थी। व्यूज वगैरह के बारे में मैंने बता दिया, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, क्या कहते हैं, व्यूज के बारे में, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन के बारे में, सब चीज के बारे में। स्टिल अगर कोई आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज कर मेरे से डिटेल ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे, हाँ ये चीज और यही बताना था कि हमारे जो लेक्चर्स है ना, जो मैं बता रहा, कुछ सोच रहा था, मैं भूल गया कि हमारे लेक्चर्स लैपटॉप पे भी चलते हैं, एंड्रॉइड पे भी चलते हैं। तो अगर आप फोन पे देखना चाहो फोन पे देख सकते हो, कुछ बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होता, एंड्रॉइड पे देख सकते हो, और लैपटॉप पे देखना चाहो लैपटॉप पे देख सकते हो। एप्पल में नहीं चलते, एप्पल के फोन पे नहीं चलते। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।